हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फोटोमेट्री और स्पेक्ट्रल टेक्निक्स। तो स्पेक्ट्रल टेक्निक्स क्या है? इन टेक्निक्स में हम लाइट के स्पेक्ट्रम्स का यूज़ करते हैं। तो फोटोन मीन्स बीम ऑफ लाइट एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो लाइट का मेजरमेंट ही कहलाता है फोटोमेट्री। सो द स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन बाय द मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। तो लाइट का मेजरमेंट कहाँ होगा? सॉल्यूशन में, जिसमें कि कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जो मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स लाइट को ट्रांसमिट करेंगे। तो इस तरीके से जब हम लाइट का मेजरमेंट करेंगे तो ये टेक्निक कहलाती है फोटोमेट्री, है ना। तो स्पेसिफिक वेवलेंथ डिटरमाइन द कलर ऑफ लाइट। वाइट लाइट जो होती है उसमें हर तरह की कलर्स प्रेजेंट होते हैं, सारे कलर्स से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर कलर को रिप्रेजेंट करती है, और जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होती जाती है तो कलर भी चेंज होता जाता है, ठीक है। नाउ फोटोमीटर क्या है? ठीक है, तो फोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है या एनालिटिकल टेक्निक है जो कि बायोकेमिस्ट्री लैब में यूज़ होती है। और क्यों यूज़ होती है? टू मेजरमेंट ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन कलर सॉल्यूशन। किसी कलर सॉल्यूशन में जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसका मेजरमेंट करने के लिए हम फोटोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फोटोमीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। और फोटोमेट्री क्या है? जो है टेक्निक। तो यहाँ अब हम दो टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कलरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज कलरीमेट्री। एज पर द नेम कलरीमेट्री मीन्स, कलरी मीन्स कलर and metry means measurement. So the measurement of intensity of colored solution. कलर कहाँ प्रेजेंट है? सॉल्यूशन में, ठीक है। और ये कलर डेवलप कैसे हुआ है? जब रिएक्शन में, जब रिएक्शन होती है, किसी कंपाउंड को किसी केमिकल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो जो आपस में जब रिएक्शन के बाद कलर डेवलप होता है, ठीक है। तो उसी कलर को हम रीड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कलरीमीटर, ठीक है। तो कलरीमीटर क्या है? इट इज़ अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फोटोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो लाइट को मेजर करने वाला सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, विच इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ कलर्ड सब्सटेंस, जो कि कलर्ड सब्सटेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय कलर सॉल्यूशन। हर कलर सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर लाइट, पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करता है एंड डिटरमाइन बाय द सर्टेन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड कलरीमीटर। और ये फिनोमिना पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा परफॉर्म की जाती है जिनको कि हम कलरीमीटर कहते हैं, ठीक है। सी हेयर वी कैन सी द, अगर हम किसी लाइट में प्रिज्म को रखते हैं तो हमने देखा है कि अलग अलग कलर में लाइट डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर कलर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिनको कि हम जो है बाय अवर आइज वी कैन ऑब्जर्व इट, है ना। इनको हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ दो टर्मिनोलॉजी आती हैं। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी, और सेकेंड इज ट्रांसमिटेंस। तो एब्जॉर्बेंस क्या है, जिसको कि हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। तो एब्जॉर्बेंस है कि जितना लाइट का अमाउंट जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस। और एब्जॉर्ब कौन करता है? कलर सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द कलर सॉल्यूशन। एंड द ट्रांसमिटेंस इज अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय द कलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रांसमिटेंस, ठीक है। जो कलर सॉल्यूशन लाइट ट्रांसमिट करता है, अपने में से आगे पास कर देता है, उसको कहते हैं ट्रांसमिटेंस, ठीक है। तो कलरीमीटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले लाइट सोर्स होता है जिससे कि लाइट प्रोड्यूस होती है। सेकंड होती है स्लिट, ठीक है, नैरो स्लिट, जिससे कि लाइट को आगे पास किया जाता है और फोकस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है लेंस। लेंस क्या करता है? स्कैटर्ड लाइट को, जो बिखरी हुई लाइट रहती है, उसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। स्कैटर्ड लाइट को पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट
फिल्टर से होके पास होती है। ठीक है, फिल्टर का काम होता है कि जो भी अदर वेवलेंथ हैं उनको सबको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और पर्टिकुलर एक वेवलेंथ को वो अपने में से आगे पास कर देता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को जिसको फिल्टर आगे पास कर रहा है उसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, फिर ये मोनोक्रोमैटिक लाइट कलर सॉल्यूशन पे पड़ती है। ठीक है, और लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है कलर कंपाउंड के द्वारा और कुछ पार्ट आगे ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, ये ट्रांसमिटेड लाइट आगे फोटो सेल पे पड़ती है। फोटो सेल जो है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट में। ठीक है, करंट में कन्वर्ट होने के बाद ये करंट आगे गैल्वेनोमीटर पर जाता है और गैल्वेनोमीटर में रीडिंग शो करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है जिसको कि हम स्क्रीन पर एज अ ऑप्टिकल डेंसिटी रीड आउट करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्बेंस। ठीक है, सो हियर वी कैन सी द components of colorimeter. So first one is light source. लाइट सोर्स में क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, हम यहाँ कलरीमीटर की बात कर रहे हैं तो मतलब कलर स्पेक्ट्रम ही हमें दिखेगा जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, और इस तरह का लाइट सोर्स बना होता है टंगस्टन आयोडाइड लैम्प का। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्लिट। स्लिट का काम क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द लैम्प, जो लाइट लैम्प से प्रोड्यूस हो रही है इज अलाउड टू पास थ्रू द नैरो स्लिट। नेक्स्ट इज लेंस। लेंस प्रोवाइड द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट component is filter. Filter filtering other wavelength and allow only desired monochromatic light to pass through the color solution. केवल पर्टिकुलर जरूरी जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है उसको ही अपने में से फिल्टर पास करने देता है। जैसे फिल्टर तो बाकी बेकार लाइट को, जो लाइट ज़रूरी नहीं है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ जो डिज़ायर्ड लाइट है उसको ही पास करता है। एंड द कलर ऑफ फिल्टर इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज क्यूवेट। क्यूवेट जो है जो कलर सॉल्यूशन को होल्ड करके रखती है। ठीक है, जो कि एक स्पेशल ग्लास ट्यूब है जो कि कलरीमीटर के साथ ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, एंड इट हैज़ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की ही इसकी थिकनेस होती है। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज फोटोसेल। फोटोसेल का काम क्या है, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब करंट में कन्वर्ट कर देता है। फिर आगे गैल्वेनोमीटर जो है इसी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है, जो कि फोटोसेल ने जनरेट किया है एंड इट शोज इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑन डिजिटल स्क्रीन। ठीक है, जो कलरीमीटर का एक डिजिटल स्क्रीन होता है जिसमें कि हमें जो रीडिंग शो होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, हियर इज द प्रोसीजर अगेन सेम, लाइट passes थ्रू द स्लिट, देन इट condenses on lens, then lens passes light through the colored filter. कलर फिल्टर के बाद लाइट आएगी कलर्ड सॉल्यूशन पे जो कि क्यूवेट होल्ड करके रखती है। ठीक है, जहाँ पे कुछ पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब हो जाएगा, सॉल्यूशन कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी का पार्ट आगे ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, और आगे ट्रांसमिटेड लाइट इज डिटेक्टेड बाय द फोटोसेल एंड फोटोसेल कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड विच इज रीड बाय द galvanometer. Here we can see the complementary colors. As I already told you कि फिल्टर जो है सिर्फ डिज़ायर्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट को पास करता है। तो अगर हमारा सॉल्यूशन का कलर ग्रीन है, ठीक है, तो फिल्टर कौन सा लाइट को पास करेगा, रेड लाइट को। ठीक है, सी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम देख रहे हैं। ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट्री कलर लाइज अक्रॉस द डायमीटर, ठीक है। मीन्स येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू है, सेम वैसे ही जैसे कि कंट्रास्ट कलर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमें कोई सॉल्यूशन अगर ग्रीन कलर का दिख रहा है तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन से ग्रीन कलर का लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके या ट्रांसमिट होके हमारी आँखों तक आ रहा है, ठीक है। बाकी का लाइट सॉल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमें ब्लू कलर की दिख रही है तो मतलब पर्टिकुलर ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों पे पड़ रही है, ठीक है। बाकी की लाइट वो पर्टिकुलर चीज़ एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। सी नेक्स्ट here is the complementary color and the color of filter and their wavelength, okay. So if we have green color solution we should have to use the red color filter and the and it has 700 nanometer wavelength. If solution color is blue green then we can use orange red color filter. The wavelength is 600 nanometer. If we use violet color filter, violet color, if we have violet color solution then we use the yellow color filter and the wavelength is 550 nanometer. So all these color solution have particular filter and that particular filter has the particular wavelength. तो ये हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं दिस ट्रांसमिटेड लाइट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, ठीक है। लाइट कैसे एब्जॉर्ब हुई, अब उसके बाद जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है तो वो लाइट किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सो फर्स्ट वन इज़ द नेचर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, ओके। सेकेंड इज द wavelength of incident light and third one is the path length of the solution. तो नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा और कम लाइट को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। द नेचर ऑफ द लाइट एब्जॉर्बेंस इज़ गिवन बाय द बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। ये जो टोटल लाइट का एब्जॉर्बेंस है और देन ट्रांसमिटेंस है, इस पूरे को एक लॉ में डिफाइन किया गया है जिसे कि बोलते हैं बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज बियर्स लॉ. Beer's law says that absorbance is directly proportional to the concentration. So if transmitted light decreases with increasing concentration, okay. So Beer's law क्या कह रहा है, as the concentration increases, जैसे जैसे concentration बढ़ेगा, ठीक है, absorbance भी बढ़ेगा, ठीक है, और absorbance बढ़ेगा तो transmittance कम हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मीन्स मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे सॉल्यूशन में, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो ट्रांसमिटेंस कम होगा। यहाँ हम देख सकते हैं एक हमने लिया है अ सीरीज़ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेम कलर विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, और कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो कम लाइट एब्जॉर्ब होगी। तो बियर्स लॉ सेज दैट एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration. Second law is the Lambert's law. Lambert's law says that absorbance is directly proportional to the path length. याद करने के लिए हम देख सकते हैं L for L, okay, Lambert's L and path length L, okay. तो अब path length क्या है, यहाँ हम जो क्यूवेट यूज़ कर रहे हैं कलरीमीटर में, उसकी सबकी जो है थिकनेस सेम है, थिकनेस सेम है तो पाथ लेंथ कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पाथ लेंथ होगा मींस ट्रांसमिटेड लाइट विल डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ मीडियम, मींस जितना ज़्यादा थिकनेस होगा लाइट को उतना ही ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा और जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने में यूज़ होगा धीरे धीरे लाइट धीमी होती जाएगी,
ठीक है। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो हमें कम मिलेगी जब हम थिकनेस बढ़ाएंगे, ठीक है। सो लैम्बर्ट्स लॉ सेज दैट एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द path length. Here we combine both the law, Beer's and Lambert's law. So absorbance is directly proportional to the concentration and path length. So absorbance is equal to the K constant, C concentration and L path length. ठीक है। So let's assume हमने मान लिया ऐसा कि जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसका एब्जॉर्बेंस को रिप्रेजेंट किया है 80 से, जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया है CT से, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसके एब्जॉर्बेंस को रिप्रेजेंट किया है AS से, और जो कॉन्सेंट्रेशन है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का उसको रिप्रेजेंट किया है CS से, ठीक है। तो यहाँ पे see, absorbance is directly proportional to the concentration and absorbance is directly proportional to the path length. So A is equal to directly proportional to the C and L. So A is equal to KCL, where K and L is constant, ठीक है। तो अब हमने मान लिया कि absorbance of test solution divided by absorbance of standard solution is equal to concentration of test solution divided by concentration of standard solution, ठीक है। तो हमें फाइनली निकालना है concentration of test solution, ठीक है। तो क्या आ गया, CT इज इक्वल टू 80 अपॉन AS इंटू CS, ठीक है। मतलब concentration of test solution is equal to absorbance of test solution upon absorbance of standard solution into concentration of standard solution, ठीक है। अब इसको अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं, मीन्स परसेंट कॉन्सेंट्रेशन इन XML solution, ठीक है। सो द परसेंट concentration of test is equal to 80 upon AS into CS into 100 upon XML, तो upon volume of sample, ठीक है, volume of sample. So here we got the definition. ट्रांसमिटेड लाइट केवल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए सिर्फ बियर्स लॉ एक्टिव है। लैम्बर्ट्स लॉ मीन्स पाथ लेंथ जो क्यूबिट का है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम हर बार सेम क्यूबिट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए लैम्बर्ट्स लॉ कांस्टेंट है, क्योंकि हम सेम क्यूबिट यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम जब टेस्ट लगाते हैं तो यहाँ हम दो तरह के ब्लैंक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैसे हम ब्लैंक बनाते हैं और ये ब्लैंक का क्या यूज़ है, ठीक है। अभी फॉर्मूले में बताया कि ब्लैंक को जो भी टेस्ट और स्टैंडर्ड की रीडिंग है उससे माइनस करना है। मतलब ब्लैंक का काम क्या है, जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है या मैनुअल एरर है उसको हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ हम दो तरह के ब्लैंक प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट वन इज़ वाटर ब्लैंक। वाटर ब्लैंक कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्यूबिट में डिस्टिल वाटर लेना है और उसको क्यूबिट होल्डर पे कलरीमीटर में प्लेस करना है, ठीक है। जहाँ पे हमें रीडिंग लेना है वहाँ पे उसको प्लेस करना है, ठीक है। सो इट इज़ यूज टू एडजस्ट द ऑप्टिकल डेंसिटी टू 0 और परसेंट ट्रांसमिशन टू 100। मतलब जब हम वाटर ब्लैंक लेंगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होनी चाहिए, 0, ठीक है। मीन्स कुछ भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी कलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, और सारी की सारी लाइट ट्रांसमिट हो गई है। मतलब ट्रांसमिटेंस क्या है, 100%, ठीक है। दूसरा हम प्रिपेयर करते हैं रिएजेंट ब्लैंक। इसको कैसे प्रिपेयर करना है, जब हम कलरीमीटर में टेस्ट लगाते हैं तो हमारे पास किट होती है, ठीक है। उस किट में रिएजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब हम रिएजेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो बन जाता है रिएजेंट ब्लैंक, ठीक है।
रिएजेंट ब्लैंक में ना ही हमें सैंपल ऐड करना है, ना ही हमें स्टैंडर्ड ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट ऐड करेंगे, ठीक है। और इस रिएजेंट को ऐड करने से जो है कुछ कलर स्लाइटली डेवलप्ड हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ये कलरिंग रिएजेंट होते हैं, ठीक है। तो कलर्ड रिएजेंट इट सेल्फ एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये कलरिंग रिएजेंट है, इसलिए कुछ मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ऑल द रिएजेंट एक्सेप्ट सैंपल और स्टैंडर्ड टू बी एस्टिमेटेड, ओके। The instrument is set to 0 with water blank and absorbance of reagent blank is subtract from both the test and the standard, ठीक है। तो जो वाटर ब्लैंक बना है उससे हम 0 सेट करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हट जाएगा, ठीक है। फिर जो रिएजेंट ब्लैंक बनाया है उसकी हम जो भी रीडिंग है उसको नोट करेंगे और उसको टेस्ट और स्टैंडर्ड से माइनस करेंगे, ठीक है। तो जो भी मैनुअल प्रोसीजर में एरर है वो भी हट जाएगी, ठीक है। तो द फाइनल फार्मूला इज optical density of test minus optical density of blank divided by optical density of standard minus optical density of blank into concentration of standard into 100 upon volume of test, जो भी मैं relation between absorbance and transmittance. So the ratio of light emerging upon light incident, okay, I upon I O, ओके। जितनी लाइट बाहर निकल रही है और जितनी लाइट सॉल्यूशन पे फॉल हो रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच का रेशियो कहलाता है रिलेशन एमंग एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू लाइट इमर्जिंग अपॉन लाइट इंसीडेंस। अगर हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो परसेंट टी इज इक्वल टू आई अपॉन आई ओ इंटू 100। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर परसेंट लगा रहे हैं तो इधर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि फ्रैक्शन चेंज ना हो, ठीक है। अब हमें पता है कि एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ए इज इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी and this is equal to minus log t, okay। and the मैथ में फॉर्मूला है माइनस log t is equal to log 1 upon t, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log 1 upon t। तो अब अगर कन्वर्ट परसेंट टी इंटू परसेंट टी, अगर हमें यहाँ टी को परसेंट टी में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट टी इंटू परसेंट टी, तो ए इज इक्वल टू लॉग 100 अपॉन टी परसेंट, ठीक है। दोनों का ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि फ्रैक्शन चेंज ना हो, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू मैथ में फॉर्मूला क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो लॉग 100 माइनस लॉग टी परसेंट, ठीक है। अब लॉग 100 की वैल्यू होती है 2, दैट इज फिक्स वैल्यू। तो ए इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग टी परसेंट, ठीक है। हैंस माइनस लॉग टी परसेंट, सो द एब्जॉर्बेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन टी, ठीक है। दिस इज द रिलेशन एमंग absorbance and transmittance. That means 0% transmittance indicate all the light is absorbed and no transmittance, ठीक है।
जब हम वाटर ब्लैंक यूज़ कर रहे हैं, जब हम कलर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कलर सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लाइट का ट्रांसमिशन नहीं होगा, मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड 0% ट्रांसमिटेंस। ठीक है, और व्हेन वी आर यूजिंग ब्लैंक, दैट टाइम 100% ट्रांसमिशन मीन्स नो एब्जॉर्बेंस अकर्स। ठीक है, तो वाटर ब्लैंक जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई भी कलरिंग रिएजेंट या कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण कि ट्रांसमिटेंस पूरी तरह लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी और कोई भी लाइट का पार्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा। यहाँ पे एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी की जो हम बात कर रहे थे, इट हैज़ नो यूनिट्स। ठीक है, डायरेक्टली हम वैल्यूज़ लिखेंगे, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी 0.35, 0.45, 0.88 एट्सेट्रा। सो द टेक्निक इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। क्या होता है? फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ कलर सॉल्यूशन। ठीक है, मीन्स टेस्ट सॉल्यूशन। यहाँ हमें 3 सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। फर्स्ट तो टेस्ट सॉल्यूशन, सिमिलरली विल प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विद द नोन कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन हमें पता हो। ठीक है, जिससे कि हम हमारे टेस्ट सॉल्यूशन को कंपेयर कर सकें। ठीक है, देन कंपेयर कलर बाय मेजरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड एंड अननोन सॉल्यूशन। तो हमारी टेक्निक में क्या क्या इन्वॉल्व है कि हमें कलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जो कि टेस्ट सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन नोन होगा। ठीक है, और इन दोनों को आपस में फिर कंपेयर करना है। ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड नाउ, वाई वी आर प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड। तो हम स्टैंडर्ड क्यों बना रहे हैं? इट इज़ द सॉल्यूशन। पहली तो बात, स्टैंडर्ड होता क्या है? क्या होता है? इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्योर फॉर्म टू बी एस्टिमेटेड। ठीक है, जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसको हमें किसी से तो कंपेयर करना होगा, जैसे कि नॉर्मल रेंज होती है ना, और एक जो पेशेंट टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो जो रिपोर्ट वाली रीडिंग है उसको हम रेफरेंस रेंज या नॉर्मल रेंज कंपेयर करते हैं। वही काम यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का है। ठीक है, both the concentration and optical density of standard solution are known, therefore the concentration of unknown can be calculated. ठीक है, now come to the standard curve or calibration curve. What is the standard curve? ठीक है, it is prepared to check the absorbance of substance increases in linear way with its concentration and particular substance follow the Beer's law. ठीक है, स्टैंडर्ड कर्व का यूज़ होता है कि हमारा कैलोरीमीटर है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि जैसे ही सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है उसी वे में ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़नी चाहिए, मतलब कि हमारा कैलोरीमीटर ठीक से काम कर रहा है, बियर्स लॉ एक्टिव है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रूव करता है स्टैंडर्ड कर्व और कैलिब्रेशन कर्व। ठीक है, सी if we plot the curve between absorbance and the concentration in milligram per ml. ठीक है, तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ रही है। 0, 0, 2 के लिए हेयर 0.2, इसी तरह 4 कॉन्सेंट्रेशन किया तो देन इट विल बी 0.3, देन 6 कॉन्सेंट्रेशन किया देन इट विल बी 0.4। तो मीन्स कैलिब्रेशन कर्व शो कर रहा है कि हमारा कैलोरीमीटर ठीक से काम कर रहा है, क्योंकि जो उसका सॉल्यूशन का जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज ऑपरेशन स्टेप्स, हाउ टू ऑपरेट द कैलोरीमीटर। फर्स्ट, स्विच ऑन द इंस्ट्रूमेंट, then it will be warm up for 1 to 2 minutes. Then select a proper filter according to your color solution. Always select the complementary filter. Then set 0 optical density with water blank. Then take the optical density of reagent blank. Then take the optical density of standard solution
एंड देन टेक द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन। यहाँ पे हम अननोन और स्टैंडर्ड किसी का भी रीडिंग पहले या बाद में ले सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। ठीक है, क्यों, क्या यूज़ है कलरीमीटर का, क्यों पढ़ रहे हैं हम? सो इट इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट वेरियस बायोकेमिकल कंपाउंड सच एज ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, लिपिड, मतलब ये सारे कंपाउंड सीरम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको कि हमें एस्टिमेट करना है। तो इन सभी चीज़ों का एस्टिमेट हम कलरीमीटर के थ्रू कर सकते हैं। नाउ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, तो जैसे कि कलरीमीटर हमने पढ़ा, ये भी सेम इंस्ट्रूमेंट है बट विथ मोर सोफेस्टिकेशन। कलरीमीटर में सिर्फ विजिबल रेंज अवेलेबल है, दैट इज़ 400 to 700 नैनोमीटर। बट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूवी लाइट, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन सारे ही स्पेक्ट्रम अवेलेबल हैं, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट। सेंसिटिव मीन्स मतलब ये कम से कम अमाउंट को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में भी अमाउंट क्या प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। बियर्स लॉ कहता है एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, लैम्बर्ट्स लॉ कहता है एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। सेम सेटअप है, ठीक है।